रखा हूं, लिखा है कि पहले 3 रात और 3 दिन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि टोटल मिलाकर होते हैं 72 आवर्स, 72 घंटे। 72 को 72 कहते हैं हिंदी में, राइट। 72 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिद्ध होना बहुत जरूरी है, जो मैं आगे रखूंगा ना। 50% कैथलिक शुक्रवार की या शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाती है, 50% कैथलिक पूरे विश्व में, और बाकी सब भी जो प्रोटेस्टेंट है, बाकी जो ग्रुप है ना, वो लोग इस बात को मनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जब मैं कैथलिक की बात कर रहा हूं तो कैथलिक की जो स्थापना है वो 3rd सेंचुरी में आई, 3री सदी में, लेकिन उसके पहले 3 सदी तक, यानी कि पहली सदी के 33 एडी से लेकर बाकी जब तक कॉन्स्टेंटाइन या कैथलिक का स्थापना नहीं हुआ तब तक क्या होता था, तो जिसके चलते दोस्तों ये स्लाइड रखा। गुड फ्राइडे की बात अटक गई 2 ग्रुप में, या गुड फ्राइडे की बात अटक गई 2 ग्रुप में। कौन कौन सा ग्रुप है? एक जूविश और दूसरा कैथलिक। बुधवार और शुक्रवार, वेडनेसडे एंड फ्राइडे का ये कॉन्सेप्ट है, और प्रोटेस्टेंट को मैंने ब्रैकेट में रख दिया है। आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है, मार्टिन लूथर ने जब से अलग किया है उसके बाद से वो जो संविधान, जिस किसी भी कंट्री का जो हॉलीडेज या फेस्टिवल का जो डे आता है उसके हिसाब से उनको मनाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के दास दासी होने के नाते आपका और मेरा फर्ज है कि हम बारीकी से बातों को समझे, जांचे। तो जिसके चलते दोस्तों ये चित्र, ये पोस्टर आपको समझाने के लिए कि टोटल 3 सदी तक, जब तक कैथलिक की स्थापना नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते थे और किसको फॉलो करते थे? जूविश के हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से ना दोस्तों। कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार को मरे, कुछ में से 50% तो कैथलिक है, और जो जूविश की बात को समझते हैं या स्टडी करते हैं उनके हिसाब से यीशु मसीह बुधवार को। तो ये बुधवार और शुक्रवार का पेंच, मैं रिपीट कर देता हूं, बुधवार और शुक्रवार का पेंच फंसा हुआ है। अब इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है ना, जो बहुत ज्यादा हाईली क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान टाइप के लोग, जिनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है, वो कहते हैं कि डैनियल भाई हमको क्या करना है, शुक्रवार है तो शुक्रवार, बुधवार है तो बुधवार, और ये तो हमारे पूर्वजों से चल रहा है, माता पिता हमने को यही सिखाया, हमारे पुराने पास ने हमको यही सिखाया। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मेरी बात करोगे एज अ बाइबल टीचर, मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये पोस्ट को ठीक से देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मसीह की देह, जिसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, परमेश्वर को पता था, यीशु को पता था, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर मरे और जी उठने तक का के बीच का जो 72 आवर्स है वो कहां थे? माफ करना, पतरस को यीशु कहते कि पतरस, मैं तुझे अधलोक की कलिसिया की को कुंजी दूंगा, और अधलोक का मतलब है हेडीस के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ऐसा क्यों कहा? इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 7-8 में अगर आप पढ़ोगे तो कहता है कि यीशु मसीह जो बंदी था, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। ही लेड कैप्टिविटी कैप्टिव एंड गेव गिफ्ट्स अनटू मेन। ये क्यों कहा? तब जाकर आता है इफिसियों 4:11। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जबरदस्त कनेक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ में बने रहें। ओके ना, मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 700 के आसपास में लोग अभी जुड़ चुके हैं। इफिसियों 4:11, यहां 5 प्रकार की मिनिस्ट्री क्यों दी, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई भी दिन चलेगा, हमको क्या करना है? नो, यीशु की कलीसिया को सिद्ध होना पड़ेगा। लिखा है उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया।
कहाँ दे दिया, कलीसिया को दे दिया। मेरे पास वक्त नहीं है पढ़वाने के लिए। आपको अगर पता होगा पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन माफ़ करना, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 28 में उसने लिखा है कि उसने कलीसिया में कईयों को नियुक्त किया, प्रेरितों को नियुक्त किया। ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया। एक्सक्यूज मी, उसने नियुक्त क्यों किया? ताकि कलीसिया बची रहे। किससे? पढ़िएगा वचन 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आपको पता है भारत सरकार के हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। भारत सरकार अगर अपने किसी के बच्चे को पूछती है, आपका डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, आपका आधार कार्ड बन रहा है, आपका राशन कार्ड बन रहा है, आपका इलेक्शन कार्ड बन रहा है, आपके बाप का नाम बताओ, बोला कुछ भी लिख दो साहब, चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, रमेश लिख दो, स्पेलिंग बताओ। रमेश में अगर एक भी स्पेलिंग गड़बड़ोगे, सुरेश में, संतोष में, सलीम में, सलमान में, या जो भी आपके पिताजी का नाम है, अगर घर के एड्रेस में भी अगर सरनेम में भी ऊपर नीचे हो गया, वो रिजेक्ट हो जाता है। सोच के देखिए, मसीह की दया खुद को यीशु की कलीसिया कहती है। परमेश्वर पिता जो इतना परफेक्ट है, परमेश्वर पिता जो सिद्ध है, अगर उसकी जानकारी हम ठीक से ना रखें तो मतलब क्या हो गया? कोई मना रहा है शुक्रवार को, कोई मना रहा है बुधवार को, कोई मना रहा है कब, कोई अच्छा पौलुस का एक स्टेटमेंट उठा के बोल देते हैं, हर दिन जो जिसको मानना है माने, क्योंकि जो दिन मानता है वो परमेश्वर के लिए मानता है। ठीक है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो एक पहलू है, तो ये पहलू भी तो है ना कि सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाए। जब आपके पास में चीजें रखी हैं सिद्ध होने के लिए, तो दिक्कत क्या है? स्टडी करो और सिद्ध हो जाओ। तो लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की दया उन्नति पाए। वाह! वचन 13, जबकि हम सब के सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये सब बताता है कि मसीह की देह को सिद्ध होना पड़ेगा ना। जब बात कर रहे हैं 3 रात 3 दिन की, तो यीशु खुद कहते हैं, जब यीशु खुद कहता है कि 3 रात 3 दिन, आइए देखते हैं कहाँ कहाँ का है। मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 31 में, वह उन्हें सिखाने लगा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, पुरनीय महायाजक शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय वचन 21 में कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और महायाजकों शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और 30वें दिन जी उठूं, ऑन द 3rd डे। मत्ती की किताब उसका 27 का 63 में ये शास्त्री फरीसी है जो यीशु का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसने ऐसा कहा था उस बरमाने वाले ने, यानी कि यीशु को बरमाने वाला कह रहे हैं। क्या कहा था ये सुनते, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस बरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था। किसने? यीशु ने। क्या कहा था? कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इमाउस के रास्ते में जब बात चल रही थी, तो इमाउस के 2 लड़कों ने या पुरुषों ने यीशु को क्या कहा ये सुनते, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल का छुटकारा देने वाला होगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को पूरे हुए 3रा दिन है। आप खुद देख लीजिए ना, 3 3 3 3। तब जब यीशु ने खुद कहा 3 रात 3 दिन, तो आपको और मुझको भी इस वचन के हिसाब से मानकर चलना होगा 3 रात 3 दिन ना। दोस्तों, एक जबरदस्त कनेक्शन है जो आपके बीच में मैं देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। वापस आधा हो गया। एनीवे, नाउ एक जबरदस्त कनेक्शन आपके बीच में दे रहा हूं दोस्तों, और वो है योना और मनुष्य का पुत्र यानी यशुआ। मनुष्य का पुत्र यशुआ, 3 days कॉन्सेप्ट, 3 days कॉन्सेप्ट। तो इसको आपको बता देता हूं। देखिए, योना का जो वचन है 1 का 17 जो कि पढ़वाऊंगा, और मत्ती का किताब यानी मनुष्य का पुत्र जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है मत्ती 12 का 40, मैथ्यू 12:40 ना। दोस्तों, सबसे पहले मत्ती की किताब के हिसाब से हम पढ़ना चाहेंगे जो कि 40 तक है, बट मैं 38 से पढ़वा देता हूं। आइए सुनते हैं। लिखा है मत्ती उसका 12 का 38 में, इस पर कितने शास्त्री फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। अरे उसको तो दे दो कम से कम, ये वाला। हाँ,
हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। वो ठीक है, तब तक के लिए, तुम आने तक रख दो यहाँ पे। या कुछ 1 हफ्तों से मेरा गला ठीक नहीं था दोस्तों, लेकिन अब जाकर मैं कम से कम आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। या एनीवे, परमेश्वर महान है और वो सहायता करता है। तो इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। आप इतनी बातें कर रहे हैं कि मैं मसीहा हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं वो है ना दानियल का नबी हूं जिसका जिक्र किया गया है, तो हमको एक चिन्ह दीजिए। आइए सुनते क्या कहा यीशु ने। उसने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या दिया? कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। वाह! यहां इसको बोलकर यीशु रुक नहीं गए, फिर कहते हैं, परंतु यूनस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी, उनको ना दिया जाएगा। तो यीशु यहां पे एक चिन्ह की बात करते हैं और वो कहते हैं कि यूनस का मतलब होता है योना, द प्रॉफिट। मैं उसका स्टेटमेंट आपके बीच में रख दे रहा हूं जो योना के बारे में यीशु जी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ, इंग्लिश में कुछ जगहों पे वेल आया है, बड़ा मछली ठहराया था, मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में, शब्द को ध्यान से सुनना, 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 3 दिन 3 रात, कंप्लीट 3 दिन 3 रात। मत्ती की किताब उसका 12:40, जो कि मैंने आपको बोला था, बट हमने 38, 39, 40 भी आपको पढ़वाया था, 39 तक पढ़वाया था। एक्सक्यूज मी। लिखा है यूनस, ब्रैकेट में योना, यीशु का स्टेटमेंट है, 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी यशुआ 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ना दोस्तों, एक छोटा सा इधर रख देना, एक छोटा सा कनेक्शन आपको दे रहा हूं। अगर आप गौर करोगे तो यहां पे शुरू होता है दिन और रात। जब यीशु, नहीं ठीक है, अच्छा ओके, यहां पे देख सकते हैं आप, ये वाला स्क्रिप्चर में यहां दिन शुरू होता है, रात पे खत्म होता है। जब यीशु बात करते हैं तो रात से शुरू करते हैं, दिन पे खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि जो निनवे का जो देश है ना, वो अन्य जातियों का है, लेकिन जब यीशु बात कर रहे हैं ना, तो वो यहूदियों से बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहूदियों का जो दिन शुरू होता है वो शाम से शुरू होता है। अन्य जातियों का जो दिन शुरू होता है, यानी कि सेकंड डे जो शुरू होता है, वो दोपहर को 12 के बाद से शुरू होता है। उसके हिसाब से आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 स्क्रिप्चर्स हैं, ये आपस में बताते हैं कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात, यीशु मसीह पृथ्वी के पेट में 3 रात 3 दिन रहेगा, कंप्लीट 24 आवर्स, 72 आवर्स ना। दोस्तों, 3 दिन का कॉन्सेप्ट और एक दे रहा हूं, यहूदियों का मंदिर और देह का मंदिर। यूहन्ना की किताब उसका 2:28 में या 18 में, माफ करना, 3 डेज कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। मैं इसको आपको पढ़वाने जा रहा हूं। लिखा है यूहन्ना 2:18 में, इस पर यहूदियों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? वह अच्छा नहीं कि इसको पढ़ना, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो वह मुर्दों से जब जी उठा, कौन? यीशु, चेलों की बात हो रही है। जब वह मुर्दों से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया। उनके चेलों को स्मरण आया, क्या स्मरण आया? कि उसने कहा था, यहां पे देखिए, जो लेखक है ना यूहन्ना, वो दोनों को टैली कर रहा है। ओके, आपने ऐसा बोला था, लेकिन चेलों को याद कब आया? जब यीशु जी उठे, ये उसको लिख रहा है, ठीक है ना। तो मुर्दों से जब जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था।
और उन्होंने पवित्र शास्त्र यानी कि योना का स्टेटमेंट और वचन की जो यीशु ने कहा था, दोनों पर विश्वास किया। वाह! तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, क्या यीशु शुक्रवार को मरे थे? बिल्कुल साफ लिखा हूं, यशुआ फ्राइडे को नहीं मरा था। कैसे पता चलेगा? लेट्स सी।